हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो कल हमने बात की थी मास्टर शेफ़ के बारे में। आज हम बात करेंगे लाफ्टर शेफ़ के बारे में। लाफ्टर शेफ़ का फर्स्ट सीज़न की मैं बहुत बड़ी फ़ैन रही थी। अच्छा, मैंने ना तकरीबन उसके 38 आई थिंक सो एपिसोड थे। 30 से ऊपर ही थे उसके एपिसोड्स। 36 उसके एपिसोड्स थे। उसमें से मैंने 30 तक उसको फुल ऑन वॉच किया था और 6 एपिसोड मेरे लिए वो बोर हो गया था, तो मैंने छोड़ दिया था। मुझे थोड़ा-सा बोरिंग लगना शुरू हो गया था। लेकिन अब जब सीज़न 2 स्टार्ट होता है, मैं उसके लिए बड़ी एक्साइटेड होती हूँ कि चलो यार सीज़न 2 देखेंगे। अब सीज़न 2 जब मैंने देखा तो मैं थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ये कहीं मैंने बिग बॉस का चैनल तो स्टार्ट नहीं कर लिया है कुकिंग वाला। कुकिंग के लिए वो लड़ते रहते थे। वैसे भी बिग बॉस के अंदर भी एक ही चीज़ थी, खाने के लिए लड़ना। खाने के लिए लड़ते रहते थे, कभी रोटी के लिए, कभी चोरियाँ करते थे। तो मुझे लग रहा है कहीं मैंने बिग बॉस का लाइट वाला वर्ज़न स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि सब की सब कास्ट जो है बिग बॉस से उठा के अपलोड कर दी गई। चाहे वो समर्थ हो, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो मनारा चोपड़ा। एक तो मेरे को मनारा के मुँह समझ में नहीं आते। ये इतने टेढ़े मुँह कर के काहे बात करती है? मतलब सीधा मुँह रख कर भी इंसान बात कर सकता है, लेकिन नहीं, बहन के मुँह ऐसा टेढ़े-मेढ़े बनाती रहती है ना, अपने टेढ़े-मेढ़े मुँह की वजह से वो बहुत ज़्यादा ना एक तरीके से न्यूज़ में भी रहती है। इसके कहीं न कहीं मुँह उसको ना बहुत अच्छे से न्यूज़ में भी रखते हैं। बाकी एल्विश नज़र आ गया, अब्दू नज़र आ गया, सब बिग बॉस के खिलाड़ी थे। रुबीना और कौन था, राहुल। रुबीना और राहुल एक टाइम पर कितने ज़्यादा एक तरीके से राइवलरी थे। एक सवाल भी पूछा गया था उससे, राहुल से, कि आप रुबीना के साथ खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे? तो बोलता कोई हम दुश्मन थोड़ी, उसने मेरे बाप को थोड़ी मारा है, जो मैं उसके साथ इस तरीके से, उसने इसी तरीके का ना रिव्यू दिया कि भाई ठीक है, हमारी लड़ाई झगड़े हुए हैं, बिग बॉस में बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे राहुल के और रुबीना के। लेकिन उसके बाद एट द एंड सब कहीं न कहीं दोस्त बन जाते हैं बिग बॉस के बाद, तो यही सारा सीन है। लेकिन अगर आप पूरी की पूरी कास्ट देखो तो आपको वही लगेगा कि भाई ये तो मैंने बिग बॉस खोल लिया। सिर्फ़ कृष्णा और कश्मीरा एक देखकर लगता है कि नहीं, नहीं शायद ये बिग बॉस नहीं है। कश्मीरा तो फिर भी बिग बॉस का सीज़न दे जाती है, लेकिन कृष्णा को देखकर मुझे लगता है कि नहीं यार, शायद बिग बॉस नहीं है ये। और उसमें भारती, पहला पहला सीज़न बहुत एपिक था, दूसरा भी मुझे दूसरा ऐसा लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती लाफ्टर बनवाया जा रहा है। मैंने एक चीज़ नोट करी, पहले एपिसोड में जिसको खाना बनाने आ गया था ना सही, मतलब कि अली बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करता था। अब करण और वो भी कुकिंग कर लेते थे। अर्जुन हमेशा ना, मतलब करण और अर्जुन रह जाते थे, पास हो जाते थे, या तो अली पास हो जाता था। मतलब इतनी अच्छी कुकिंग इन दोनों को आती थी। तो जिनको कुकिंग आती थी उनको बाहर निकाल के है। अब कश्मीरा को तो ज़ीरा ही नहीं पता था, वो तो कभी ज़ीरा की जगह पे कुछ उठा के ले आती थी, मटर की जगह पे बीन्स उठा के ले आती थी। तो इसलिए इस कश्मीरा को और कृष्णा को तो कॉमेडी टाइमिंग्स के लिए रखा ही है, क्योंकि दोनों की कॉमेडी टाइमिंग्स बेस्ट होती है। निया को भी बाहर निकाल दिया, क्योंकि निया थोड़ा-सा ना उस टाइम पर ईगोइस्टिक मुझे लगी थी, कि थोड़ा-सा ना इरिटेटिंग थी। और जिस तरीके से फिर उसके बाद मैंने भारती सिंह का भी इसका वो वाला पॉडकास्ट भी देखा था ना, निया ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है। यानी ठीक है, आपको अपने काम पर फ़ख्र होना चाहिए, लेकिन आपको जहाँ अपने आप को नीचे करना है, डाउन करना है, आपका ईगो खत्म हो जाता है। लेकिन कहीं आपको अपने आप को इतना दिखाना है कि मैं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हूँ, तो मुझे ये फ़ील हुआ था कि ना अपने मतलब के मुताबिक अपने आप को वैसा बना लेना। कभी जैसे जो छोटे लोग हैं उसके सामने अपने आप को ईगोइस्टिक बना लेना कि नहीं भाई मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसे ही रहूँगी। और जो बड़े लोग हैं, जो बड़े प्रोड्यूसर हो गए या जो बड़े लोग हो जिनसे आपको काम वाक़ई माँगना पड़ता है, वहाँ पर आपको कोई शर्म-हया नहीं है। वहाँ पर आपका ये ईगो नहीं आता कि नहीं, नहीं मैंने इतना इंडस्ट्री को इतने साल दे दिए, अब आप लोग मेरे पास आके बात करो। तो वो वाला सीन नज़र नहीं आता। तो निया मुझे शुरू के दिन में, अगर मैंने, मेरे ख़्याल में मैंने थोड़ी-सी बात भी की थी लाफ्टर शेफ़ के बारे में, जब मैं ये क्योंकि मैं ये सीज़न में काम कर रही थी। सीज़न में क्या, तो अब मैं उस टाइम पर रिव्यूअर का काम कर रही थी। तो मैंने लाफ्टर शेफ़ को लेकर ना उस टाइम पे भी थोड़ी-सी अपना बात की थी कि मुझे निया थोड़ी-सी ऑकवर्ड लगती है, ईगो वाली लगती है। मतलब जो भी उसकी सुदेश जी के साथ जो उसका बनाया गया था पेयर, शुरू में वो मुझे लगी थी, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी अच्छे से एक तरीके से ना कंट्रीब्यूट कर रही थी, अपना काम कर रही थी। लेकिन वो गुस्से में बहुत आ रही थी, चिल्लाती इतना थी ना, पूरा शो में वो चिल्लाती रहती थी, सुदेश जी करके इतना चिल्लाती थी। अच्छा, अंकिता और उसको भी रखा हुआ है, वो जो चंकू मंकू है, उसके क्या नाम है यार, अंकिता का हस्बैंड का नाम क्या है? वो विकी जैन, हाँ। विकी जैन को भी रखा हुआ है। सिर्फ़ ये 4 चेहरे, 5 चेहरे हैं जो आपको पुराने नज़र आए, बाकी पूरी कास्ट को चेंज कर दिया गया है। अब उसमें क्यों चेंज किया है, मुझे लग रहा था जिसको कुकिंग आती थी ना उनको बाहर निकाल दिया था कि चलो जाओ। जिसको कुकिंग आ गई है, हमको चाहिए साढ़े अनाड़ी कुक, जिनको कुकिंग का सी भी नहीं आता। और इतना मेरे ख़्याल में ये वाला शो जब स्टार्ट हुआ है, इतने अनाड़ी कुक हैं कि उन्होंने खाने चिपका दिए फर्स्ट एपिसोड में। लाइक सीरियसली अभी तक इसके 2 एपिसोड आए हैं, अभी दोबारा सैटरडे संडे आता है ये तो इसके 2 एपिसोड्स हैं। 2 एपिसोड में अभिषेक और उसका समर्थ का खाना तो चखने लायक भी नहीं था। मतलब वो तो मना कर देता था, हाथ उठा लेता था वो जो शेफ़ है ना, वो तो कि मैं नहीं चख सकता, मैं इसको रिस्क नहीं ले सकता इसको चखने का, क्योंकि इतना कोई गंदा खाना था कि मतलब इतना कोई अजीब खाना। अच्छा, अब यहाँ पर मैं काफ़ी सारे लोगों से पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर लोगों को फ़ील नहीं हो रहा कि ये इतना-इतना खाना जो है वो वेस्ट कर रहे हैं? इतना ज़्यादा खाना अगर देखा जाए तो ये भी तो सब वेस्ट हो रहा है ना। ये इतना सड़ा हुआ खाना कौन खाएगा?
खाने को मैं सड़ा हुआ नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो उन्होंने बनाया है वो कौन खाएगा? इतना कोई देखने में इतना अनहाइजीनिक तरीके से बनाया जाता है। मैं शॉक्ड हूँ और मैं सैल्यूट करूँगी उनको शेफ़ को कि वो खाते हैं ये खाना। तो अब यहाँ पर खाना वेस्टिंग नज़र नहीं आ रहा, तो यही है कि उनको पैसा मिल रहा है तो इसलिए वेस्ट करने में कुछ इतना-इतना वेस्ट किया जा रहा है। अब वो जो लास्ट वाले में जो डोसे बनाए गए, पूरे-पूरे बाउल डोसे के दिए गए और पूरा का पूरा वेस्ट किया गया। वेस्ट ही है ना भाई एट द एंड। अब मास्टर शेफ़ को देख लो, वो उतने ही खाने बनाते हैं, अक्सर खाने उनके ख़त्म हो जाते हैं ना। एक ही प्लेट जितना वो खाना होता है, इससे ज़्यादा वो खाना नहीं बनाते। तो कोशिश करते हैं कि भाई जितना कम वेस्ट हो और जितना कम, और उसके बाद इतनी सी प्लेट में वो खाना आता है वो खा ही लेते होंगे। आपस में वो 2 चम्मच चखते होंगे, इतने-इतने चुन्नों-चुन्नों से तो खाने पड़े होते हैं। 2 चम्मच चखते होंगे, खा लेते होंगे। लेकिन वेस्ट कहीं न कहीं लाफ्टर शेफ़ में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है खाने को। बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है यार। इतने-इतने पूरे-पूरे पोहे, पूरे-पूरे डोसे के बाउल्स थे और उन्होंने बनाकर उसको सिर्फ़ वेस्ट किया है। और कभी गिर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये कहीं न कहीं खाने की बेइज़्ती ही है जो की जा रही है। चलो हम उसको कोने को मारते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि लोग ना बहुत डिप्लोमैटिक होते हैं। यानी यहाँ पर इनको जो है वो खाने की बेइज़्ती नहीं दिख रही। और अगर कोई और जगह पर यानी कोई व्लॉगर्स हो गए, ख़ास करके सबा को लेकर बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ। सबा और दीपिका को लेकर देख लो, तो उनके खानों पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि खाना इतना वेस्ट करते हैं, इतना वेस्ट होता है। तो यहाँ पर क्यों बात है? देखो मैं तो, अगर मैं एक जेन्युइन रिव्यूअर हूँ, तो मुझे तो वहाँ पर भी खाना वेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है ना। मैं तो यही कह रही हूँ कि भाई खाना तो वहाँ भी वेस्ट हो रहा है और इंतहा से ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। यानी वो तो गंदे से गंदा खाना बना रहे हो जो खा भी नहीं सकते। अब ये जो जितने इंटरनेशनल डोसे बनाते हैं, आपको क्या लगता है ये खाते होंगे? ये मनाना चोपड़ा खाती होगी इतने टेढ़े-मेढ़े मुँह, वैसे वो देख के बना रही होती है तो वैसे खाने कभी खाएगी? कभी नहीं खाएगी। अच्छा, अभिषेक और समर्थ को रखा गया है कहीं न कहीं उस केमिस्ट्री के लिए, और भाई दोनों ने कोई एक तरीके से ना समझो एक दूसरे की टाँगें खींची है ना। और उसमें वो जो समर्थ पता नहीं क्या बनने की ट्राई कर रहा है, कभी मुझे लगता है वो संजय दत्त बनने की ट्राई कर रहा है। अजीब अजीब ही बनता है, मतलब कुछ ये ना ये समर्थ बन पा रहा है, ना ये संजय दत्त बन पा रहा है। पता नहीं बनने की क्या ट्राई कर रहा है ना ये लड़का, कुछ तो बन रहा है जिसकी ये नकल उतारता रहता है। मिमिक्री या पता नहीं किसी और की करता है, तो ये अजब अजीब बन गया है समर्थ का। अभिषेक मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा-सा। कि हाँ, एल्विश ने बहुत अच्छी कुकिंग की है। मैं यहाँ पर एल्विश को, भाई एल्विश को देख लो, ये नहीं बोलना कि मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ। मैं उसको जस्ट उसके शो के हिसाब से देख रही हूँ। मैं जस्ट शो को एक तरीके से रिव्यू कर रही हूँ। तो उस शो में जो-जो बंदे हैं मैं उनके हिसाब से, लेकिन यहाँ पर मैं एल्विश के ऊपर भी बात करना चाहूँगी। एल्विश के ऊपर स्ले पॉइंट ने पॉइंट उठाए थे उसके केसेस के ऊपर, उसके जेल जाने पर, तो उसको बुरा लग गया था। अब यहाँ पर इसका मज़ाक बनाया गया। इसका मज़ाक जब वो जेल में कैद हो जाता है तो कहा कैसा लग रहा है दूसरी बार जाकर? तो बोलता है नहीं दूसरी नहीं तीसरी बार जाकर। तो एल्विश जी को बुरा नहीं लगा। एल्विश जी को मैंने कहा ना उस वक़्त बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता जब उसको इन सब मज़ाक के पैसे मिल रहे होते। स्ले पॉइंट अगर उसको पैसे प्रोवाइड करता तो उसको मज़ाक नहीं बुरा लगता। ये बिल्कुल भी बुरा मज़ाक नहीं लेता कि नहीं, नहीं कोई बात नहीं, हाँ करो। अभी आपको याद होगा वो मैंने आपको रिसेंट दिनों भी बताया था, मैंने जब एल्विश का रोस्ट किया था कि कहीं गया था। क्या मेरे ख़्याल में इंडिया गॉट टैलेंट में गया था, पता नहीं कहाँ गया। नहीं, नहीं, रोडीज़ में था। अरे भाई रोडीज़ में नहीं था, गेम प्ले में था, सॉरी। तो सारी मज़ाक मस्ती ली जा रही थी क्योंकि उधर से उसको पैसे प्रोवाइड हो रहे थे। तो ये मुझे डबल फेज इसका समझ में नहीं आता, क्यों ये वहाँ पर ऑफेंड नहीं होता जहाँ पर, ये भी तो एक केस है ना जिसका मज़ाक उड़ाया जा रहा है, केस का मज़ाक बनाया जा रहा है कभी किसी चीज़ का। तो ये मुझे थोड़ा-सा अजीब लगता है। भारती का तो आपको पता है, भारती भी क कॉमेडी की क्वीन सब कहते ही हैं कॉमेडी। लेकिन अब मुझे वो कॉमेडी से ज़्यादा ना अजीब ही होते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ज़बरदस्ती ट्राई किया जा रहा है। रुबीना को मुझे लगता था कि कुकिंग आती है। जब रुबीना के प्रोमोज़ आए थे तो मुझे लगा था शायद रुबीना एक अच्छा टक्कर देगी। लेकिन रुबीना तो अब्बा डब्बा जब्बा ही निकली। उसका वो जो बेसन के लड्डू वाला क्लिप है, बेसन के लड्डू कैसे बनते हैं? बेसन से बनते हैं। मेरा दिल करा वो जो नहीं, जो कीकू जो है वो तालियाँ बजाता है उसमें, कपिल शर्मा के अंदर, वो वाली ताली बजाने का मेरा दिल कर रहा था कि मैंने कहा हाँ यार बनता है ये ताली बजाना तो आपके ऊपर। तो वाह, बेसन के लड्डू किससे बनते हैं? बेसन से बनते हैं। बेसन के लड्डू कैसे बनते हैं? बेसन से बनते हैं। वाह, 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 वाह! ताली बजाओ ताली। मैंने अपने इंस्टाग्राम पर ना वो रील भी शेयर की है। अब मेरे को हँसी आ रही है देखकर। खैर है वो लाफ्टर शो तो हँसी के लिए ये वो सारा शो, लेकिन ऐसे-ऐसे ड्रामा ज़बरदस्ती लग रहा है कि जैसे ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती इनको अनाड़ी ना दिखाया जा रहा है। रुबीना को, राहुल को तो मुझे लग रहा है उसके जन्मों की ना सज़ा मिली, उसके कर्मों की सज़ा मिली है। जितना इसने अली के ऊपर बैठ के खाने बनाता था ना, आज रुबीना उसके ऊपर चढ़ के खाने बनवाती, चल काम कर, सारे काम कर। वो कहीं न कहीं राहुल जो है वो खाने बना रहा होता है ज़बरदस्ती के। एल्विश बड़ी अच्छी कुकिंग कर रहा है यार। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि पीछे ना वो ढाबा चला रहा है। जिस तरीके से पिछले सीज़न में अली के लिए लग रहा था ना सबको कि ये कहीं ढाबा चलाता था अपना, क्योंकि उस बंदे को हर चीज़ बनाने आती थी। कुछ भी इसके सामने ला दो वो पहले बोलता था यार ये तो आता ही नहीं है, लेकिन एट द एंड
वो बनाता था, वो चीज़ों को बनाकर और सामने रखता था, प्रेज़ेंट करता था, कोशिश होती थी कि पूरा किया जाए। इसी तरीके से ना एल्विश नज़र आ रहा है। एल्विश बहुत अच्छे से, और कॉमेडी टाइमिंग्स भी उसके अच्छे हैं। यानी वो फेक करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऐसा नहीं लग रहा जैसे ज़बरदस्ती की कॉमेडी है, जैसे ये बाकी सब ना ज़बरदस्ती की कॉमेडी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कश्मीरा सॉरी अपना कृष्णा भी लगता है कि ज़बरदस्ती की कॉमेडी नहीं करता है। कृष्णा का भी टाइमिंग्स बड़े अच्छे होते हैं कॉमेडी के लिए। लेकिन बाकी सब कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती के तड़के मार रहे हैं कॉमेडी के। आप लोगों को फ़ील हो रहा है या नहीं हो रहा? भाई देखो, जो चीज़ अच्छी होती है वो चीज़ हम अच्छे में बात करते हो, जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही होती तो मैं अपना रिव्यू शेयर करती हूँ कि यार ये कुछ ज़बरदस्ती फ़ील हो रहा है, ये कुछ अच्छा फ़ील हो रहा है। एल्विश की जो कॉमेडी टाइमिंग्स है वो बेस्ट हम बेस्ट रहे हैं। अच्छा, उस वाले सीज़न में ना जन्नत और रीम भी थी, वो तो मुझे उसी सीज़न से लग रही थी कि उस सीज़न में भी वो सर्वाइव कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ना वो कॉमेडी दे पा रही थी, ना ही वो कुकिंग के अंदर कुछ दे पा रही थी। बिल्कुल साइलेंटली वो काम करती थी, तो मुझे तो पहले ही पता था कि ये इनका पहला सीज़न भी ये सर्वाइव कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। लास्ट सीज़न की तो दूर की बात है, सेकंड सीज़न की तो दूर की बात है। लेकिन फर्स्ट सीज़न बहुत मस्त हिट रहा था, और जब कोई चीज़ हिट रही हो ना फर्स्ट सीज़न, यानी फर्स्ट सीज़न अब हिट रहा, अब बिग बॉस जब हिट रहे थे, तब बिग बॉस से उम्मीदें बढ़ गई लोगों की। फिर क्या हुआ कि बिग बॉस अपनी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका और उसकी टीआरपीज़ डाउन होनी शुरू हो गई। बहुत सारी सीज़न्स पे उसकी टीआरपीज़ डाउन रही है, क्योंकि एक लोग ना सेट कर लेते हैं। अब उसका भी सेलिब्रिटी शेफ़ का भी क्या था, लोगों ने सेट किया हुआ है। अब मैं मास्टर शेफ़ की फ़ैन रही हूँ, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ जो अब इस बार आया है, तो मेरा मास्टर शेफ़ का ना एक टारगेट सेट है। अब वो जब भी उससे नीचे थोड़ा-सा दिखता है ना, तो मेरे लिए वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है उसको देखना, कि मैं कहती हूँ नहीं यार ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि आपने सेट किए हुए होते हैं कि भाई ये तो इससे बढ़कर ही देगा, नीचे तो हम सोच ही नहीं सकते। इसी तरीके से सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ का था। मुझे लग रहा था यार ये सीज़न भी बड़ा ज़बरदस्त निकलेगा। ज़बरदस्त लिए हैं उन्होंने, कैरेक्टर सारे ज़बरदस्त लिए हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सब कॉमेडी वाले नहीं हैं, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा बिग बॉस भर दिया है। अब इनको लगा शायद ये सारे वो खिलाड़ी हैं बिग बॉस के जिनको टीआरपीज़ मिली हुई हैं, जो टीआरपीज़ हाई लेकर आए हुए हैं। तो इनको लगा इनको लाफ्टर शेफ़, अब ज़रूरी नहीं है जो लड़ाई झगड़े करने वाले हो, जो लड़ाई झगड़े कर के टीआरपीज़ लेकर आए हैं, वो कॉमेडी टाइमिंग्स भी इतने अच्छे दें। देखते हैं, फिलहाल 2 एपिसोड्स ही हुए हैं, मैं अगेन कह रही हूँ, इतना ज़्यादा मैं जजमेंट नहीं पास करूँगी, लेकिन हाँ, मुझे कुछ कैरेक्टर्स अच्छे लगे हैं। एल्विश की कुकिंग, एल्विश की टाइमिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो बंदा ना टाइम पर मारता है अपना पॉइंट, ऐसे ही नहीं आया वही नहीं बोलता रहता, वो टाइम पर मारता है, वो बोलता है अच्छा ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे हँसी पता है किस चीज़ पर आती है, जब एल्विश और अब्दू जो है ना आपस में इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। इस दफ़ा निया की कमी ना थोड़ी मेरे को लग रहा है रुबीना नहीं पूरी होने देगी, रुबीना का अलग टिक्कल करा रहा है। तो बहुत ज़्यादा लगा था कि यार ये बड़ा अच्छा टाइम देगी, लेकिन वो ना थोड़ा-सा अपना एटीट्यूड और हो गया, और अजीब, मतलब जानबूझ के ऐसा लग रहा है बन रही है, जबकि वो ऐसी नहीं है। बनने वाली फीलिंग आ रही है कि वो जानबूझकर ना ऐसी बनने की एक्टिंग कर रही है। तो आप लोगों को भी क्या ये फ़ील आ रही है या सिर्फ़ मैनू लग रहा है? तो मुझे ये लाज़िमी बताना। अच्छा, अभी मैं जब ये पॉडकास्ट बना रही थी, तो मेरे पास एक कमेंट आया हुआ कि मास्टर शेफ़ में से दीपिका एलिमिनेट हो गई है। तो क्या ये सच बात है वाक़ई? अच्छा, ये सेलिब्रिटी शेफ़ किसी के टाँके जोड़े ना जोड़े, लेकिन मुझे लग रहा है ये विकी की और अंकिता की ना डिवोर्स करवा के छोड़ेंगे। क्योंकि ये जब आए ना तो इन्होंने बोला हमने कहा था ना हम इस सीज़न में नहीं लड़ेंगे, और फिर से लड़ना शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा ये छोड़े ना छोड़े, मेरे को लगता है विकी और अंकिता के छुट्टे-छेड़े करवा के छोड़ेंगे। इतना लड़ते हैं दोनों, इतना लड़ते हैं। वो उसको बोलती रहती है तू नहीं समझता, तू नहीं समझता, बोलती है मंकु तुम नहीं समझती हो, चंगू है पंगू पता नहीं, वो मंकू है कि वो चंगू है, पता नहीं कुछ तो है। तो वो बोलता है कि तुम नहीं समझती हो मंकू मेरी, तुम्हें नहीं समझ आती। वो बोलती है ओए तुझे समझ नहीं आता। और अंकिता ना तो बड़स पड़ती है, अंकिता तो बस नहीं पता चलता कि वो ना पूरे का पूरा फट जाए। अच्छा, दूसरे एपिसोड में अंकिता नहीं दिखी, क्योंकि अंकिता की शायद कुछ तबीयत वबीयत खराब हो गई थी। अब काफ़ी लोग वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना शुरू हो गए, अरे बधाई हो बधाई हो विकी जी, बाप बनने वाले हैं, ये वो। खैर, अब आते हैं मास्टर शेफ़ वर्सेस लाफ्टर शेफ़ के बारे में। तो दोनों की अलग-अलग ना, काफ़ी लोग इसको मिक्सअप कर रहे हैं कि यार मास्टर शेफ़ अच्छा है कि लाफ्टर शेफ़ अच्छा है। अब दोनों का अगर आप देखो, रिलेट खाने से ही है, शेफ़ वगैरह ये कि खाने से रिलेट करता है, लेकिन दोनों एक अलग-अलग शो हैं। ये लाफ्टिंग की तरफ है, लाफ्टिंग की तरफ है। ये थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक की तरफ है, और वो थोड़ा सीरियसनेस की तरफ है। ट्राई किया गया है सेलिब्रिटियों को बुलाकर कि थोड़ा-सा हम उसको एक अच्छा-सा तड़का दें, सीरियसनेस से ज़्यादा हम थोड़ा-सा ना एक हँसी-मज़ाक वाला तड़का दें। तो ये उन्होंने ट्राई किया मास्टर शेफ़ ने, लेकिन दोनों का कंपैरिज़न हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों अलग-अलग लेवल के। वो कुकिंग को बहुत ज़्यादा मायने देते हैं, और ये ज़्यादा मायने देते हैं हँसने को और चोरियों को और इन सब चीज़ों को। वो अपने पेशेंस की वजह से, अपनी आप कह लो डिग्निटी की वजह से माने जाते हैं कि भाई रूल्स फ़ॉलो करने, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर रूल्स की धज्जियाँ उड़ा दी जाती है। इवन वो जो जेल बनाई गई है, उस जेल में इतने बड़े-बड़ी जगहें हैं कि सारे जो ना वो निकल कर आ गए। सिर्फ़ वो फँस गया था, कृष्णा फँस गया था, और मनारा फँस गई थी, और सुदेश जी नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि वो थोड़े से हेल्दी हैं, तो वो लोग नहीं निकल पाए। बाकी सब निकल कर बाहर आ गए, रूबीना भी बाहर आ गई।
अब तो इतने मज़े से बाहर निकल कर आया था ना वो, तो मैं उसको देखकर मेरी तो हँसी छूट गई थी। जब वो बाहर निकला ना तो मेरे को इतनी हँसी आई है ना। एल्विश निकल गया था भाई, एल्विश भी साइड वाले में से निकल कर आ गया, वो सारे के सारे बाहर निकल कर आ गए थे। अच्छा रूबीना मुझे थोड़ा-सा इस पूरे पार्ट में अगर मुझे इरिटेटिंग पूछा जाए ना कि मुझे कौन लग रहा है, तो मुझे रूबीना थोड़ी-सी इरिटेट लग रही है। आप लोगों को कौन लग रहा है? मैं शायद लाज़मी शेयर, मुझे लग रहा था एल्विश तंग करेगा, एल्विश इरिटेट लगेगा, बट एल्विश अच्छा खेल रहा है यार, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ख़ैर आप लोगों की क्या सोच है? आप लोग किसको पसंद कर रहे हो, किसको नहीं पसंद कर रहे हो? कौन आपके लिए इरिटेट है? अब जैसे मास्टर शेफ़ में मेरे लिए इरिटेटिंग फ़िलहाल जो है वो निकी बनी हुई है। इंतहा से ज़्यादा इरिटेट करती है भाई वो लड़की, बेफ़िज़ूल की इरिटेटिंग करती है। यानी भाई ठीक है तुम्हें अच्छा कुकिंग आ गई, एक तो कुकिंग इसको इतनी अच्छी आ गई है ना, मैं तो इसी बात में शॉक्ड हूँ कि यार इसको कुकिंग इतनी अच्छी कैसे आती है? लेकिन हो सकता है आती हो भाई, सीख ली हो उसने। वो वर्कशॉप करवाई थी तो उन्होंने सीख लियो। लेकिन यहाँ की कुकिंग लाफ्टर शेफ़ की तौबा तौबा, उन्होंने क्या कुकिंग की है। वो जो डोसे बनाए थे उन्होंने, वो जो पहाड़ बनाना था उसमें जो कारीगरी करी एक्स्ट्रा जो है ना, वो कर लो कि ट्राई किया एक्स्ट्रा मतलब बनने की रुबीना ने और राहुल ने। क्या क्या बीच में टिशू का वो खंबा लगा दिया और ऊपर दो डोसे लगा दिए, मतलब ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं वो लोग। एक्स्ट्रा ना स्मार्ट बनने की ट्राई करते हैं, बट लेकिन अच्छा लग रहा है। ओवरऑल मुझे थोड़ा-सा ये है कि सीज़न 1 को वो टक्कर नहीं दे पा रहा, लेकिन कुछ ना कुछ उसके आस-पास दिख रहा है मुझे ये सीज़न। आप लोगों को कैसा लग रहा है? कुछ लोगों को तो ये सीज़न बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर जिसने सीज़न 1 को बहुत अच्छे से फ़ॉलो किया होगा, तो उसको पता होगा कि ये थोड़ा ना इस सीज़न से उस सीज़न में ना थोड़ा फ़र्क है। मुझे थोड़ा-सा फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत गंदा सीज़न है या कभी-कभार कुछ चेंजेज़ हो जाते हैं ना, जैसे सीज़न 1 में कोई बंदे लिए हुए हों, सीज़न 2 में पूरी कास्ट को चेंज कर दिया हो 2-3 बंदों को रखने के बाद, तो आपकी टीआरपीज़ भी गिर जाती है, आपको वो शो में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन नहीं, इंटरेस्ट बना हुआ है मेरा शो में, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बोर हो रही हूँ शो को देखकर। मुझे अच्छा लग रहा है, हँसी भी आ रही है कभी कुछ, कभी इरिटेट भी लगना शुरू हो जाता है, कुछ पार्ट्स मैं स्किप भी कर देती हूँ। तो आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग इस शो को देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? लाज़मी शेयर करना और अपने थॉट्स भी मेरे साथ लाज़मी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।